बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो नया साल शुरू हो रहा है उसके लिए दावत दी है सीनियर साथी हाफिज इमरान साहब को और इनसे तजिया लेंगे। 2025 तो हमारा आप समझ लें कि मायूस कुन कोई ऐसा नहीं है कि डगमगाती सूरत हाल में गुजरा, और पिछले तकरीबन 3 साल ऐसे ही हमारे गुजर रहे हैं, क्योंकि हम जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो हमारा ग्रोथ रेट और सारा कुछ जो है वो बहुत ऊपर था और मोराल बहुत हाई था। लेकिन उसके बाद जो रजीम चेंज हुआ और नई हुकूमत आने के बाद जो मामला हुए, उसमें आज हम आप सबसे पूछेंगे कि आप सब आप ये बताएं, सबसे पहले तो नया साल जो है वो पुराना खेल चलेगा या नई बिसात आपको बिछती हुई नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। पहली बात तो ये है कि सब जो हमारे हमें देखने वाले हैं उनको नया साल मुबारक हो। आज यकम तारीख है और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो नया साल हो पाकिस्तान के इस्लाम के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए एक अच्छा साल साबित हो। और हमारे जो हुक्मरान हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं, वो दुआ तो यही है कि वो अवाम को रिलीफ दें। मुआशी तौर पर तो जो है वो इशारे अभी आपने जो बताए हैं 2025 में जिस तरीके से क्राइसिस रहा मईशत में, उसकी सबसे बड़ी वजह आतिफ साहब जो मेन वजह है जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है ना जिस मुल्क में, तो वहाँ पे फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद जो मुल्क में जो बहरान है वो चलता है, वो उसकी कड़ी जाके मिलती है इंस्टेबिलिटी के ऊपर। जब किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता, माशी तौर पर कमजोर ही रहता है। तो आगे तो इस साल में तो अभी फिलहाल इनकी गवर्नमेंट है और जो इनके आगे मंसूबे हैं या जो इनके आगे लाहेअमल दिखाई दे रहा है, तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई बेशर्त हो, कोई अल्लाह पाक मौजज़ा दिखा दे, इनको कोई अकल आ जाए। अभी तो कौमी इदारों को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये भेज दिया जिस तरीके से उसको उसको बेचा वो आपको भी पता है। और आगे जो मुझे तो ये भी आगे पता चला है कि और भी इदारे इस दौड़ में आएंगे जिनको ये बेचेंगे। अदारे फॉर सेल। अच्छा, दूसरा आप साहब आप ये बताएं कि सियासी बुरान के साथ चूंकि लिंक्ड है इमरान खान, क्योंकि आप देखेंगे सब कुछ जो है ना वो कंट्रोल में है, लेकिन चूंकि बहरहाल इमरान खान के साथ एक सपोर्ट है पब्लिक की, लोगों की तादाद बड़ी है, लोग उनको लीडर मकबूल रहनुमा है इस टाइम, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में जो आप देखें सियासी रहनुमाओं में तो इस टाइम वो टॉप पे आते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस 2026 में इमरान खान की रिहाई हो सकती है? और दूसरा साथ ही ऐड कर देते हैं, आप एक ही मतलब दोनों जवाब दे दें, कि सेल अफरीदी का पड़ाव कराची, क्या आप समझते हैं 9 जनवरी को वो कराची जा रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए इमरान खान बाहर आएंगे, या आप देख रहे हैं कि ये 2026 जो है ये ऐसे ही इमरान खान का जेल में गुजरता हुआ नजर आ रहा है? तो पहली बात तो ये है कि जो सुहेल अफरीदी साहब की जो मूवमेंट है जो उन्होंने शुरू की है, वो एक बड़ी माने तेज है और उसकी टाइमिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें आप कि जब हुकूमत जो है वो जिसने बदतरीन जो है वो उस दिन कारकर्दगी दिखाई, अपनी पंजाब का जो सर है जो वो नीचा कर दिया है जिस तरीके से इन्होंने सुहेल अफरीदी और उनके साथ जो मेंबरान पीपी असेंबली आए थे, तो वो यहाँ पे आके जिस तरीके का सलूक किया गया उनसे, तो मेरा ख्याल है कि ये बातें जो हैं ये मुनासिब नहीं थी। अगर आप आने देते उनको, एक अच्छा गुडविल गेस्चर जाता है, सूबे का हुक्मरान आ रहा है, आप एक पूरा अपना चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, वो पूरा कैबिनेट भी है, सारा कुछ है। तो आपने उनको यहाँ पे धक्के भी दिए हैं, उनसे बेहुदा किस्म के सवालात भी किए। मैं उस दिन मोहसिन बिलाल का वो क्वेश्चन देख रहा था। मतलब आप एक सहाफ़ी होने के ऊपर भी आप एक कलंक हैं, मतलब इस तरह का सवाल करेंगे, पेड सवाल करते हैं आप कि उनको कह दिया कि आप जज साथ में आएँ, मतलब व्हाट इज़ दिस, व्हाट रबिश, कहाँ गई जर्नलिज़्म? ये एथिक्स है? आपने एक वहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो जिनसे वो उन्होंने ये क्वेश्चन किया। तो फिर आगे से भी जो उन्होंने जवाब दिया वो वैसे जगह सही हुई पूरे ये इधर पंजाब में इनकी। तो मेरे ख्याल से ये रवैया मुनासिब नहीं है। आप
उनको खुले दिल से यहाँ पे तस्लीम करते। क्या था वो निकलते, लोग इकट्ठे होते, एक माहौल ही बनना था ना, मतलब एक क्या हो जाना था? आपने तो जो है वो अपने पूरी तरह से हर चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है आपने, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। आपने मुक़तदरा तबक़ात के साथ मिलके जिस तरीके से आपने यहाँ पे मुल्क में तसल्लुत कायम कर लिया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जो भोंडी हरकतों से आप इस काफ़िले को रोक लेंगे? वो अब कराची भी जाएगा यहाँ से, वो बलूचिस्तान भी जाएगा, रोक लें उसको। वो स्ट्रीट लाहौर को उसने जगा दिया आके, जो पहले अगर उसको वैसे आने देते, एक तो वैसे वो इंटरनेशनल उस दिन बन गया जो आपने किया, तो अब रोक नहीं सकेंगे आप उसको। किस कौन-सी आपके पास ऐसी चीज़ है जिसे रोकेंगे? अवाम की ताकत को रोकना आतिफ साहब बड़ा मुश्किल है और ये इस चीज़ को समझ जाएँ जितना ये जल्दी हो सकता है। तो यानी कि आप इमरान खान की रिहाई आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में। इमरान खान की रिहाई स्ट्रीट मूवमेंट से ही आएगी और जिस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब देखें केपी में उनकी गवर्नमेंट है, एक सूबे की गवर्नमेंट है, उसके बाद एक मेन अपोजिशन इसके बावजूद कि आपने इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने वोटर्स को नहीं निकलने दिया, आपने पकड़-दकड़ शुरू कर दी, इसके बावजूद लोगों ने वोट दिया। 91 सीटें मेरे ख्याल से इनकी कौमी असम्बली में अब तगड़ी अपोजिशन है। तो इसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए निकलेंगे नहीं, तो इमरान खान एक ब्रांड है जनाब, वो जितना आपने उसको दबाया वो उतना ही ऊपर अल्लाह पाक ने पता नहीं उसकी किस्मत में लिख दिया है। देखें, जो इंसान मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसको अजर देता है, वो उसकी 22 साल की मेहनत थी, जो आज उसको पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में तस्लीम करते हैं कि हाँ भी वो लीडर है। जिस तरीके से उसने अपनी गवर्नमेंट की है 3 साल, साढ़े 3 साल की, आतिफ साहब वो पूरी दुनिया में एक पहचान है। आप उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं इन लोगों के साथ? नहीं कर सकते आप। आप उनका मुकाबला पॉलिटिकली करें। इस तरीके से वो 150 मुकदमात कायम कर दिए, तोशाखाना 2, तोशाखाना 1, वो जनाब घड़ी ले ली, ये कर लिया। आपने तो इससे बहुत आगे-आगे की चीज़ें ली हुई हैं। मर्सिडीज़ तक आप घर ले गए हैं, नून लीग वाले। वैसे तो आप सब जितने उन्होंने केस डाले हैं, इमरान खान तो एक चीज पर दस्तखत कर दे तो उतने पैसे मिल सकते हैं, जो उन्होंने किया है वो जगनसाई है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, यानी कि आपके तजिए के मुताबिक ये चूंकि अदालतें पैक हैं, हर चीज कंट्रोल है, इमरान खान की रिहाई जो है वो आपको अवामी ताकत से ही नजर आ रही है। देखिए 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कोर्ट्स तो बिल्कुल फारिग हो गए ना, खत्म हो गए। हाँ जी। इन्होंने खुद माजरत के साथ इन जजेस ने इस पर ना बोलकर जो 26वीं और 27वीं तरमीम के ऊपर कोई कुछ एक्शन ना लेने पर इनके बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक सेशन कोर्ट का रूप आ चुकी है। अब कोई भी एक पूरे मुल्क में अवाम की जो है वो बिल्कुल उनका एतमाद नहीं रहा और ये कंप्रोमाइज़्ड जजेस जो हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। मतलब वो आप जहांगीरी साहब का जो हाल देख रहे हैं, उनका उनका कसूर क्या है? चलिए आदर साहब मुझे थोड़ा-सा ये बता दें, कसूर सिर्फ उनका ये था कि वो जो केसेस थे, जो धांधली ज़दा इलेक्शन के, वो उनके पास आ गए थे, सुनवाई के लिए। तो जब उन्होंने सुनने शुरू किए, साथ ही उनकी डिग्री के मसाइल करके, तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं। 6 जजेस ने वैसे कह दिया था कि हमें जो है वो इस तरह हमारे साथ हमें भी वो जजेस खुद इंसाफ के लिए बैठे हुए, तो आदर साहब किसी ये स्ट्रीट पावर के बगैर इमरान खान की रिहाई मुमकिन ही नहीं। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका तजिया देने का, और अल्लाह ताला से दुआ है कि नया साल पाकिस्तान के लिए बेहतरी का हो, इस्तेहकाम का हो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।